सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज की हमारी वीडियो होने वाली है महाराष्ट्र सीईटी एमसीए नोटिफिकेशन 2021 के ऊपर हमारी वीडियो, जिसके अंदर भैया हम लोग बहुत डिटेल में इसका हर एक स्टेप डिस्कस करेंगे। जितने भी लोगों को डाउट होता है कि भैया पुणे यूनिवर्सिटी से मिलती है नहीं मिलती है, लेटरल एंट्री क्या होती है, कितने बच्चे इस एग्जाम में अपीयर करते हैं, कितना हमारा कट ऑफ स्कोर रहता है, कि कितने मार्क्स पे हम लोगों को एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, कौन से इसके बेस्ट कॉलेजेस हैं, क्या इसका सिलेबस रहता है, किस तरह से हमारे को तैयारी करनी है। जितने भी डाउट्स आप लोगों ने 2 दिन में मुझसे पूछे थे, क्योंकि 2 जुलाई को इसकी नोटिफिकेशन आई थी, उसके बाद भैया बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डाउट्स पूछे। तो मैं बस यही वेट कर रहा था कि सबके आप लोगों के डाउट्स आ जाएं, उनको मैं कंसोलिडेट करूं और आप सबके लिए जस्टिफिकेशन वाली एक वीडियो बना सकूं, जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि लास्ट ईयर इस एग्जाम के अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 8 थी। तो भैया मेरे को इस पेपर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत डिटेल में मैंने इस पेपर के लिए एनालिसिस करा था। और स्टार्टिंग के अंदर ऐसा था कि यार इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स कहीं पे भी नहीं मिलते हैं, मुझसे बहुत लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स मांगते हैं, तो मेरे पास भी प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल नहीं थे। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे मैं इसमें ऑल इंडिया रैंक 8 लेकर आया, इसको आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फुल हाई जोश के साथ इस वीडियो को। तो इस वीडियो को भाई स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक कर देना, और जितने भी फ्रेंड्स हमारे महाराष्ट्र सीईटी एमसीए देना चाहते हैं या देने जा रहे हैं, उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो के साथ। तो सबसे पहले भैया आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट इनकी जो है महाराष्ट्र सीईटी की, उस पर जाके आपको दिख गया होगा कि भैया जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग की डेट है, फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो 2 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक जानी है हमारी। अभी तक भैया एग्जाम की डेट नहीं आई है, पर हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि भैया अगर 23 जुलाई तक फॉर्म फिलिंग होगी, उसके बाद भैया सारा जो सेंटर वेंटर का अरेंजमेंट होता है, तो अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्टिंग के अंदर हमारे को थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही होगी कि भैया कब एग्जाम होगा। तो अगर हम लोग बात करें अगस्त के एंड की, तो भैया अभी तक हमारे पास अप्रॉक्स 2 महीने बोलो तो भैया 60 डेज हैं, और 60 डेज के अंदर इस पेपर के लिए बहुत ज्यादा इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। मतलब मेरा ऐसा था कि भैया इस पेपर के लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर करके नहीं गया था, जितना मैंने निमसेट का पढ़ा हुआ था उतना ही मैंने इस पेपर के लिए किया था। निमसेट के 1 वीक बाद ही पेपर था हमारा। निमसेट का पेपर था 22 अक्टूबर को और ये था 28 अक्टूबर को। तो भैया मैं सिर्फ जितना मैंने निमसेट की तैयारी करी हुई थी, उसके बाद कुछ चीजें जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीजें सॉल्व करी थी इस पेपर के लिए, वो चीजों को सॉल्व करने के बाद सीधा पेपर देने चला गया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई कैसे हमारे 60 डेज की प्रिपरेशन के अंदर हम इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। और एक बहुत मेजर एडवांटेज है, जो लोग निमसेट नहीं दे सकते लेकिन उनको एमसीए करनी है, तो वो भैया महाराष्ट्र सीईटी जरूर अप्लाई करना। अभी चलते हैं हम उसके ऊपर ही और बात करते हैं उसको डिटेल के अंदर, राइट। तो यार उससे पहले आ जाता है हमारे पास एलिजिबिलिटी, जो मैं आपको कह रहा था कि भैया एलिजिबिलिटी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया जिन लोगों को निमसेट के अंदर, जैसे हमारे को पता है कि हमारे को 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होते हैं या 6.5 सीजीपीए चाहिए होती है, तो बहुत सारे बच्चों की भैया ये मेंटेन नहीं हो पाती है। या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भैया बीसीए के नहीं होते या बीएससी कंप्यूटर साइंस के नहीं होते, तो वो होते हैं भैया बीकॉम से या बीए से। तो वो पूछते हैं कि भैया क्या हम लोग एमसीए कर सकते हैं। तो भैया निमसेट के अंदर वो लोग अलाउ नहीं होते जो लोग बीकॉम करके आते हैं या बीए करके आते हैं, पर महाराष्ट्र सीईटी के अंदर भैया ये लोग अलाउ होते हैं। पर इसमें एक कंडीशन ये होती है कि भैया आपने मैथमेटिक्स को 10+2 लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। भैया इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, बहुत लोगों के लिए बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्किप करे बिना एक एक इन्फॉर्मेशन को समझते हुए चलना, एक एक चीज को समझते हुए चलना। कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो भैया अगर आप बीएससी, बीकॉम या बीए से हो, तो आप भैया अगर आपके पास या तो 10th और 12th क्लास के अंदर, मतलब 10+2 लेवल के अंदर अगर आपके पास मैथ्स थी, फर्स्ट कंडीशन ये है, या तो आपके पास यहाँ पे मैथ्स होनी चाहिए, या फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल में बहुत सारे लोग बच्चे जेनेरिक इलेक्टिव कोर्सेज के अंदर या अपनी इलेक्टिव कोर्सेज के अंदर मैथ्स ले लेते हैं, तो भैया आपके पास वहां पे मैथ्स होनी चाहिए, या फिर भैया आपने ब्रिज कोर्सेज करे होने चाहिए एज पर द यूनिवर्सिटी कंडीशंस, और आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो भैया निमसेट में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 60% नहीं हो पाते और निमसेट के लिए एलिजिबल नहीं होते, तो भैया वो महाराष्ट्र सीईटी, बीएचयू का एग्जाम, जेएनयू का एग्जाम, ये वाले एग्जाम्स को बहुत इजीली दे सकते हैं। और महाराष्ट्र सीईटी के अंदर बहुत सारी अच्छी गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं, चाहे फिर वो मुंबई के हों, पुणे के हों, औरंगाबाद के हों, बहुत सारे अच्छे क्ॉलेजेस अवेलेबल हैं। बाकी अगर हम नॉर्मल बात करें तो भैया जिन लोगों ने बीसीए कर रखी है और भैया बीएससी की डिग्री है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या कोई भी और डिसिप्लिन, इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में, तो भैया अगर उनके 50% मार्क्स हैं तो वो बहुत इजीली इस पेपर को दे सकते हैं। और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भैया 5% और की रिलैक्सेशन होती है, मतलब बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट्स के लिए जो वीकर सेक्शन से आते हैं, तो यहाँ पे उनके 45% भी अगर एग्रीगेट उनके ग्रेजुएशन में है तो वो इस पेपर के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो आई गेस एलिजिबिलिटी सबको क्लियर होगी कि जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे लोग इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं और इस पेपर के लिए अपीयर हो सकते हैं, राइट। उसके बाद भैया एक चीज आ गई है हमारी अब एग्जाम के
बात की भैया कितनी इसकी फीस है, तो अगर मैं इसकी फीस बता दूं तो भैया जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए इसकी 1000 कुछ फीस रहती है, और जो कैटेगरी वाइज के लिए लोग हैं उसके लिए 800 कुछ फीस रहती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार जाकर जरूर चेक करना। फॉर्म फिलिंग के लिए भी भैया इनके अगर आप डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो इनकी डाउनलोड सेक्शन में पूरा डिटेल दे रखा है कि कैसे भैया फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म फिल करने में गलती मत करना। बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि भैया नेम के अंदर हमारा नेम सेव नहीं हो रहा, नेम इनवैलिड आ रहा है, तो भैया बच्चों ने बोला है कि नेम के आगे, जैसे मेरा नाम नमित है तो नमित के आगे अगर मैं एक स्पेस, खाली एक स्पेस दे दूंगा स्पेस बार डाल के, तो भैया यहाँ पे वो जो नेम है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये एक बच्चों का डाउट था, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि जो बच्चों को डाउट हो सारे कवर कर दें। तो भैया अगर आपका नेम एक्सेप्ट नहीं होता तो आप नेम के बाद एक स्पेस डाल के उसको एक्सेप्ट करवा सकते हो, राइट। और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हो। यार फिर आ जाती है एक लेटरल एंट्री वाली बात, जो मैं भैया कल कह रहा था कि भैया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपनी एमसीए को 2 ईयर का कर दिया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपनी एमसीए को 2 ईयर का कर दिया है, पर अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे एमसीए 3 ईयर की है। महाराष्ट्र सीडी में भी भैया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, और इनकी फीस भी वेरी करती है। कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया फीस कितनी होती है, तो भैया इनकी जो फीस होती है वो भी वेरी करती है कि भैया 30K से लेके कुछ स्टार्ट होती है, 27K भी कुछ यूनिवर्सिटीज की होती है, 30K से लेके वो जाती है हमारी कुछ 50K तक, 60K तक, डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो भैया इतने से इतनी रेंज में आपकी फीस जा सकती है। जैसे एनआईटीज में होता है कि यार एनआईटीज में भी कुछ की फीस 37K होती है, ट्रिची की 60K है, तो भैया वो वेरी कर जाती है कि भाई तुम कौन सी एनआईटी में जा रहे हो, कौन से कॉलेज में जा रहे हो। मुंबई में कॉलेज हो सकता है थोड़ी फीस महंगी हो, पुणे का सस्ता हो, औरंगाबाद का और सस्ता हो, तो वो उस चीज पर डिपेंड कर जाता है। बाकी लेटर एंट्री क्या होती है भैया, द कॉम्पोनेंट अथॉरिटी शेल कंडक्ट द ऑनलाइन एग्जाम फॉर डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन। भैया जो लोग बीसीए करते हैं और जो लोग बीएससी सीएस करते हैं, तो भैया उनके लिए एक प्रोविजन था कि भैया वो लेटरल एंट्री ले सकते हैं। लेटरल एंट्री से क्या होता है कि उन्हें सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, जो फर्स्ट ईयर है उनका वो बच जाएगा। तो अगर भैया आपने बीसीए प्लस बीएससी का रखी है तो आपको महाराष्ट्र सीटी के एमसीए के थ्रू सिर्फ 2 ईयर एमसीए प्रोग्राम करना होगा। लेकिन अगर भैया आप बीकॉम वाले हो, या फिर भैया आप बीए वाले हो, या फिर आप कोई और डिसिप्लिन से आ रहे हो, तो भैया आपको बिल्कुल कंप्यूटर के बेस की नॉलेज नहीं होती है, तो इसलिए भैया आपको 3 ईयर एमसीए के लिए ऑप्ट करना पड़ता है। बाकी भैया आपको यूनिवर्सिटीज, जिस यूनिवर्सिटी में आप पर्टिकुलर अप्लाई करोगे, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, वहां पे आपको पर्टिकुलर पता लग जाएगा कि भैया आपके लिए 3 ईयर एमसीए है या 2 ईयर एमसीए है। तो ये जब आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे रिजल्ट आने के बाद, तो आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, राइट। तो मैं होप करता हूँ मैंने लेटरल एंट्री का क्या प्रोसेस है और कैसे होता है ये भी भैया अच्छे से समझाया होगा। तो भैया जो लोगों के पास वो नहीं होता तो उनको 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम लेना पड़ता है, और जो लोग बीसीए या बीएससी वाले होते हैं उनके लेटरल एंट्री सेकंड ईयर से सीधा एडमिशन हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं यार अब इसकी मार्किंग स्कीम के ऊपर। मार्किंग स्कीम यार इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आ जाती है भैया मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स यार कुछ लोगों को पता नहीं होता कि उसमें क्या क्या है, कोरिलेशन जैसे टॉपिक्स होते हैं और कुछ स्टैट्स जैसे टॉपिक्स होते हैं, तो भैया वो जनरली बच्चों ने नहीं पढ़े होते हैं, मैंने भी अपने टाइम पे नहीं पढ़े हुए थे। तो भैया मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर मेरे को याद है कि मैंने कुछ 6 क्वेश्चंस को छोड़ दिया था, कुछ 6 क्वेश्चंस को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि भैया यहाँ पे हर क्वेश्चन के हर सेक्शन की वेटेज इक्वल है, हर क्वेश्चन की और हर सेक्शन की वेटेज इक्वल है। भैया हर क्वेश्चन के वेटेज इक्वल होने से क्या होता है कि भैया जैसे निमसेट में होता है कि निमसेट में भैया मैथ्स का एक सही क्वेश्चन करने पे आपको 12 मार्क्स मिलते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग का एक सही करने पे 6 मिलते हैं, कंप्यूटर का सही करने पे 8 मार्क्स मिलते हैं। तो भैया यहाँ पे डिवीजन अलग अलग है, तो इसलिए हम निमसेट में मैथ्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। पर यहाँ पे भैया अगर हम लोग मैथ्स को छोड़ भी दें, 6 क्वेश्चन को छोड़ भी दें, ये 6 क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि मेरे को आते नहीं थे, मैं कर सकता था, पर ये टाइम कंज्यूमिंग थे, तो मैंने इनको भैया छोड़ दिया कि भैया मैं लॉजिकल रीजनिंग अटेम्प्ट कर लूँ। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भैया इसके अंदर टोटली पजल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, टोटली पजल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मेरे टाइम पे मेरे को याद है कि पेपर में 4 पजल बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब 4 पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे, उसके अंदर नीचे 5-5 क्वेश्चन थे, और कुछ हमारे नॉर्मल जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन थे। इंग्लिश इसकी बहुत इजी रहती है भैया, अगर आप एक अच्छे, मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रखे हो और आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है, तो भैया आप इजीली 10 से 12 क्वेश्चन या इवन 15 क्वेश्चन तक बना सकते हो। 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं गए, बहुत बहुत बेस लेवल पे इंग्लिश होती है। 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए, वो आपके होते हैं ना रेगुलर इंस्टिंक्ट कि यार मेरे को ऐसे इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ते हैं यार, ये सेंटेंस सही लग रहा है, ये चीज होनी चाहिए, तो आपको इससे पता लग जाएगा कि आप 10-12 क्वेश्चन बना पा रहे हो। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स में मैं अभी आपके साथ बात करता हूँ कि कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स के लिए इसके क्या करना है, और जो प्रीवियस ईयर के बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर नहीं मिलते इसके, तो प्रीवियस ईयर का भी मैं भी आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो मैं होप करता हूँ पहले आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि भैया हर करेक्ट क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, हर करेक्ट क्वेश्चन करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और हर गलत करने पे आपको भैया 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, तो भैया आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे हर क्वेश्चन के ऊपर नेगेटिव मार्किंग के अंदर, राइट। तो इसमें भैया इक्वल वेटेज है, तो अगर आप मैथ्स पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, अगर आपको लगता है भाई 60 दिन में जो मेरी मैथ्स है उतनी प्रिपेयर नहीं हो पा रही है, तो भैया आप कंप्यूटर सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, इंग्लिश एबिलिटी के सेक्शन पे ध्यान दे सकते हो, क्योंकि भैया इस पेपर में होते हैं 100 क्वेश्चन जिसका टाइम होता है 90 मिनट का। 100 क्वेश्चन जिसको आपको करना होता है 90 मिनट में। तो भैया बच्चे बहुत डरते हैं कि भैया एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा।
भैया मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन इस पेपर में अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। अगर आप सिर्फ 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, 70 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर लेते हो, 70 क्वेश्चंस को अगर आप सिर्फ अटेम्प्ट कर लेते हो, तो भैया आपको पुणे यूनिवर्सिटी, जो कि टॉप की यूनिवर्सिटी से मानी जाती है, पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ, मेरी गारंटी है। मैं अभी आपको भैया पूरा कट ऑफ भी दिखाऊंगा, पूरा कट ऑफ के साथ मैं आपको जितने बच्चे अपीयर हुए सब कुछ पूरा लिस्ट दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहो भैया, वीडियो को लाइक जरूर कर दो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो। पुणे यूनिवर्सिटी अगर आप सिर्फ 70 क्वेश्चन कर देते हैं तो भैया आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको 90 मिनट में 70 क्वेश्चन करने हैं, वो भी वो 70 क्वेश्चन जो आपके फेवरेबल हैं, जो आपको इजी लगते हैं। और भैया यहाँ पे अगर आप देखो कि भैया मैथ्स के 30 क्वेश्चन है, अगर आप मैथ्स के 30 क्वेश्चन, अगर आपकी मैथ्स की स्ट्रॉन्ग नहीं भी, अगर आप बाकी 70 क्वेश्चन बना लेते हो, ऐसा तो होगा नहीं कि भैया आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ। मैथ्स में अगर एक एवरेज बच्चा है जो निमसेट के लिए भी तैयारी कर रहा है ना, तो वो इसके मैथ्स के अंदर बहुत इजीली 20 to 25 क्वेश्चन निकाल सकता है, बहुत इजीली 20 से 25 क्वेश्चन निकाल सकता है, अगर आप भैया एक एवरेज स्टूडेंट भी हो मैथ्स में, जिसने निमसेट के लिए तैयारी करी है, किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करी है। बाकी यार टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे, सबसे भैया जो मेरी टिप है यहाँ पे कि टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फटाफट से लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन पे चले जाओ, इंग्लिश सेक्शन पे चले जाओ, कंप्यूटर सेक्शन पे चले जाओ, क्योंकि क्वेश्चन की वेटेज सेम है। वहां पे क्या होता है भैया निमसेट में कि एक मैथ्स के क्वेश्चन को 12 मार्क्स मिलते हैं और एलआर के अंदर एक क्वेश्चन को 6 मिलते हैं, पर यहाँ पे भैया मैथ्स के क्वेश्चन के भी 2 मार्क्स हैं, एलआर के क्वेश्चन के भी 2 मार्क्स हैं। तो भैया ये आपको चीज को ध्यान रखना है। और बाकी मोड एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, तो आपको भैया टेस्ट सेंटर्स मिल जाएंगे, अभी टेस्ट सेंटर्स के ऊपर भी मैं आ रहा हूँ, और अभी डिटेल सिलेबस पे भी चलते हैं इसके। तो अगर मैं इसके डिटेल सिलेबस पे जाना चाहूँ तो इसके डिटेल सिलेबस पे अगर मैं आऊँ तो आप देख सकते हो भैया मैथमेटिक्स के अंदर जो इसका सिलेबस है, अलजेब्रा सेम निमसेट वाला सिलेबस है, वही फंडामेंटल्स ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा आ गया, एक्सपेंशन आ गया, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम, ये सारा भैया सिलेबस हम लोग कवर करते हैं। 10 प्लस 12 का ये जो बेसिक सिलेबस होता है वही सारा है। कोऑर्डिनेट की अगर हम लोग बात करें तो कोऑर्डिनेट में भैया वही मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और बहुत बेसिक कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन थे भैया, बहुत ज्यादा बेसिक, मतलब हंसी आ रही थी यार क्वेश्चन को देख देख के। अगर आप किसी भी भैया जिसका मराठा सिटी का पेपर हुआ था, आप उसके एक्सपीरियंस पूछोगे तो भैया बहुत बेस लेवल का पेपर आता है। निमसेट से अगर मैं बात करूं तो 1/4 लेवल बहुत ज्यादा इजी, निमसेट के 1/4 लेवल इजी होता है। आप समझो भैया 50% अप्रॉक्स पेपर बहुत इजी होता है निमसेट से। बस यहाँ पे होता है कि बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि 90 मिनट में हम लोग 100 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। उस घबराहट के चक्कर में भैया अगर आप लैग करोगे तो उस घबराहट के चक्कर में करोगे, क्योंकि पेपर में कोई क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं इसके। तो भैया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हो गए, पैराबोला हो गए, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब बच्चे ही पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गए भैया, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, होमोजेनियस लीनियर, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री के एक दो ही क्वेश्चन थे हार्डली, और ज्यादा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के नहीं देखने को मिलते इसके अंदर, पर फिर भी ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप कर लेते हो तो बहुत सही चीज है। मेन चीज आती है भैया यहाँ के ऊपर कि भैया स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कर्व फिटिंग, और कोरिलेशन और रिग्रेशन, ये बहुत सारे बच्चों ने टॉपिक्स नहीं पढ़े होते हैं। तो भैया ये टॉपिक नहीं पढ़े आप लोगों ने तो यार इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित के चैनल है एक, उस पर जाके आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं जो इसके रिसोर्सेज हैं। पर अगर भैया आपको लगता है कि भैया मैंने बाकी ऊपर की चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऊपर की चीज को रिवाइज करने में फोकस करो, क्योंकि अगर आप 5-6 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आप 100 में से 70 क्वेश्चन ही सिर्फ अटेम्प्ट कर लेते हो, अगर आप 100 में से 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लेते हो तो 100 के अंदर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको भैया पेपर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, 100 में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे। जी हाँ भैया, मार्क माय वर्ड्स। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भी कैसे कि 100 में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे ही कैसे पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो भैया वही बेसिक सेट फंक्शंस हो गए, मेंसुरेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, तो भैया वही बेसिक चीजें आ गई। फिर लॉजिकल रीजनिंग में मैं आपको बता चुका हूँ भैया इसमें पजल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मतलब लास्ट टाइम तो मेरे को जहाँ तक याद है पजल बेस्ड 4 क्वेश्चन थे हमारे, बाकी कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग के वो। तो भैया इसकी पजल सेक्शन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग निमसेट के सारे प्रीवियस के पजल्स के क्वेश्चंस जो मैं भी आपको करा भी रहा हूँ, 2013 से सीरीज शुरू हो रखी है हमारी, 2013 से लेकर के मतलब हम लोग आगे तक की सीरीज पूरी चला रहे हैं। मैं अगर आपको यूट्यूब पे भी दिखाऊं इसके सेक्शन के लिए तो भैया पूरा का पूरा जो, अगर मैं बात करूं आपसे, आप वन स्टॉप एमसी के चैनल पे जाओगे तो वन स्टॉप एमसी के चैनल पे आपको भैया प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रॉपर, ठीक है। यहाँ प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे तो भैया यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की क्लास शुरू हो चुकी है। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के अभी 2 डल चुके हैं, 2017 का पेपर भी डल चुका है, 2013 का पेपर भी डल चुका है, बाकी सारे पेपर मैं धीरे धीरे कवर करा दूंगा। तो अगर आप उतना उसको कर लेते हो तो भैया वो भी आपके लिए मोर देन सफिशियंट रहेगा, मोर देन सफिशियंट रहेगा इसकी लॉजिकल रीजनिंग करने के लिए, राइट। उसके बाद हम लोग चलते हैं भैया कंप्यूटर सेक्शन के ऊपर। तो भैया बच्चों को कंप्यूटर सेक्शन में भी बहुत डाउट रहते हैं। तो कंप्यूटर सेक्शन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं भैया बेसिक चीजें कि भैया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इसमें भैया बहुत बेसिक क्वेश्चन जैसे रैम रोम के, या भैया कभी कभी फुल फॉर्म के क्वेश्चन आ जाते हैं, या भैया किस तरह से इनपुट जा रहे हैं आउटपुट जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं भैया डेटा रिप्रेजेंटेशन, ये तो भैया पूरा मैंने कवर कर रखा है, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, बाइनरी, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अरिथमेटिक,
ये भैया पूरा का पूरा ये बूलियन अलजेब्रा, ट्रुथ टेबल्स, वेन डायग्राम्स, एक एक चीज़ भैया चैनल पे आप जाओगे, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ भैया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे ही आप चैनल पे जाओगे, चैनल पे जाके भैया यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कहाँ गई कंप्यूटर सेक्शन की प्लेलिस्ट? ये भैया कंप्यूटर सेक्शन की पूरी प्लेलिस्ट है। इसको मैं भी पॉज कर देता हूँ। भैया यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो हाइट चैट रिप्लाईज में। फिर यहाँ पे सारी वीडियोस एक सिस्टमैटिक वे में और बिल्कुल बेस से लेके या ऐसी अप्रोच की भैया एडवांस तक भैया हर एक क्वेश्चन को करवा रखा है। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रखी है। अगर से आप सिर्फ ये 10 वीडियोस ही फॉलो कर लोगे तो भैया आपका कंप्यूटर सेक्शन के अंदर बिल्कुल डरने का डर नहीं रहेगा। आप कंप्यूटर सेक्शन के अंदर 20 में से 15 क्वेश्चन बहुत ईजिली सिर्फ इन वीडियोस के दम पे कर जाओगे। बाकी अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर सेक्शन के अलावा और क्या रहता है इसके अंदर, तो भैया बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन आ जाते हैं। भैया बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में भैया आपको जितने भी बीसीए वाले और बीएससी वाले हैं सबको ये चीज़ें याद ही रहती हैं। थोड़ा सा इसमें उन लोगों को दिक्कत आती है जो भैया बीसी और बीएससी बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो सिर्फ इन वाली वीडियोस पे फोकस करें, मैथ्स पे फोकस करें और लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस करें, तो भैया वो एक बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। राइट, उसके बाद अगर हम लोग चलें आगे भैया मार्किंग की मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो भैया सैम्पल क्वेश्चंस के बहुत इजी रहते हैं और जिस तरह के सैम्पल क्वेश्चंस यहाँ रहते हैं उसी तरह के सैम्पल क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। राइट, क्योंकि भैया उनका ये होता है कि जब वो टेस्टिंग करे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, भैया जो अप्रोच होती है ना एग्जामिनर की, वो ये होती है कि भैया वो बच्चे को जज करे इस चीज के ऊपर कि भैया बच्चे में नॉलेज है कि उसे कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। क्योंकि क्वेश्चन तो सारे ही बनने वाले होते हैं, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं होता कि नहीं बनेगा, पर वहां पे आपको इस चीज पे जज किया जाता है कि आप इतने स्मार्ट हो कि आपको पता है कि यार ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है तो मैं इसको छोड़ दूं, एक क्वेश्चन कम टाइम कंज्यूमिंग है तो मैं इसको कर लूं। तो यही आपकी स्मार्टनेस चेक होती है कॉम्पिटेटिव पेपर्स के अंदर। और ये कोई स्कूल या कॉलेज के पेपर नहीं है कि भैया तुम्हारे को भैया 2-2 3-3 पेज के चिट्ठे लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे तुम्हारी नॉलेज चेक होती है इस जज के ऊपर कि भैया बच्चा उस क्वेश्चन को छोड़ रहा है या उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है। तो पेपर सेट इस तरह से होता है कि भैया कुछ होते हैं उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस, कुछ होते हैं भैया मीडियम लेवल के क्वेश्चंस जिसमें फॉर्मुला बेस्ड सॉल्विंग होती है और कुछ होते हैं बहुत हार्ड क्वेश्चंस। तो ये आपको फिगर आउट करना अपने आप से आना चाहिए। राइट, तो आप जो ऐसे आप ये क्वेश्चन देखो भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि भैया एक पेड़ था वो टूट गया, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो भैया बताओ पेड़ की लेंथ क्या होगी। तो भैया इसके अंदर आप ड्रॉ करके देख सकते हो बहुत इजीली कि भैया ये पेड़ था मेरा टूट गया तो ऐसे कुछ एंगल बन रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट लग जाएगा कि tan 60 डिग्री से इस साइड की वैल्यू आ जाएगी। एक बार साइन लगा लोगे, एक बार कॉस लगा लोगे तो आपको दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, हाइपोटेन्यूज की और परपेंडिकुलर की। दोनों को ऐड करोगे ट्री की हाइट आ जाएगी। अब ये देखो भैया कितना तुच्चा क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। और ये क्वेश्चन भैया तुम्हारे को निम्सेट के एग्जाम में, बीएचयू के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। अब भैया ये एलिप्स दे रखा है 400 को तुम डिवाइड कर दोगे तुम्हारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाएगा, और हमारे को पता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है 2a होती है, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली यार ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में तुम लोगों को करा ही रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा बेस क्वेश्चन तुम्हें इसमें देखने को मिलेंगे। अब ये देखो पजल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये पजल बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो पजल बेस्ड क्वेश्चन के लिए भैया इसके अंदर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है और महाराष्ट्र सीईटी के अगर आपको पजल बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आते हैं तो मैं पूरा प्रॉपर पजल सेक्शन महाराष्ट्र सीईटी के लिए ही लेके आऊंगा। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आते हैं तो उसमें मैं आपको पजल सॉल्व कराऊंगा बहुत अच्छे से, जिस तरह से आप महाराष्ट्र सीईटी की पजल्स बहुत इजीली निकाल सको। फिर इंग्लिश की बात करें तो भैया इंग्लिश का आप देख सकते हो कि ज्यादा भैया कोई वो नहीं है जिसको भैया इंग्लिश जिसने पढ़ रखी है बेस लेवल पे एवरेज बंदा है तो 10 से 12 क्वेश्चन इंग्लिश के निकाल सकता है। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में देखो यार ये आ गया भैया, बाइनरी नंबर बताओ यार इसका, देखो डेसिमल वैल्यू बताओ इस बाइनरी नंबर की, बहुत ही ईजी है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसके करा रखे हैं, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हो तो बहुत ईजिली कर लेंगे। अब ये सी का क्वेश्चन है भाई, बताओ ब्लॉक इन सी क्या होता है। भैया जिसने सी की बेसिक्स भी पढ़ रखी है या वो पढ़ सकता है, तो भैया बताओ भाई ये वाला जो होता है हमारा जो ब्लॉक होता है वो भैया इससे शुरू होता है, इससे रिप्रेजेंट होता है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत बेस लेवल का पेपर होता है। बस वहां पे ये होता है कि भाई तुम्हारे को अपना माइंड को काम करना है और साथ में स्मार्ट वर्क करना है कि तुम्हारे को टाइम से नहीं डरना है। अब बात आ जाती है भैया नेक्स्ट बात जो थी वो हमारी थी कि कैसे 70 क्वेश्चन पे हम लोग क्वालिफाई करेंगे। तो भैया ये देखो, ये रहा भैया महाराष्ट्र सीईटी का रिजल्ट 2020 का 28 अक्टूबर को पेपर हुआ था। ये पूरा महाराष्ट्र सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट उठाया हुआ है। ये 27 नवंबर को ये रिजल्ट आया था, 28 अक्टूबर को पेपर हुआ था। अगर मैं आपको बताऊं कितने बच्चे अपीयर हुए थे इसके अंदर, तो वो हम नीचे जाके देख सकते हैं कि भैया लास्ट ईयर कितने लोगों ने इसको पेपर दिया था। तो भैया 15,000 कुछ 366 लोगों ने इसका पेपर दिया था। अब चलो ये तो लास्ट वाला बंदा है तो उसकी रैंक चलो मार्क्स थोड़े नेगेटिव में भी हैं, कोई बात नहीं। तो ये भैया 15,000 बच्चे कुछ इसका पेपर देते हैं हर साल, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इसके अलग अलग सीट्स होती है। पुणे यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट मानी जाती है इसके अंदर। तो भैया यहाँ पे ये रहा मेरा रैंक 8 थी मेरी, नविद कपूर। अब आप ये देखो भैया मेरे मार्क्स 138.5 और परसेंटाइल 99.95, 138.5 मार्क्स और परसेंटाइल है मेरी 99.95। अब 138.5 मार्क्स मेरे कैसे आए थे, तो भैया मैंने इसमें कुछ 73 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। 73 क्वेश्चंस में से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 मार्क्स से तो भैया मेरा जो स्कोर था वो बनना चाहिए था 146। तो भैया इसमें मेरे 3 क्वेश्चन गलत थे। तो 3 क्वेश्चन गलत होने से मेरे को क्या हुआ कि भैया मेरे पहले जो पॉजिटिव मार्क्स होने थे 2 वो तो गए ही गए, तो भैया माइनस से तो मेरा हुआ ही हुआ। साथ में भैया इसका 3 क्वेश्चन गलत होने के साथ में भैया जो मेरे 0.5 मार्क्स कटे उसके वजह से मेरा डेट नंबर और कट गया।
तो भैया 6 माइनस ये होके तो मेरा 138.5 स्कोर आया था। तो भैया आप देख सकते हो 73 मार्क्स अगर आप भैया 73 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे, उसमें से मेरे अभी 3 गलत भी हो गए थे, तो 70 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं तो भैया आप टॉप रैंकर हो, टॉप रैंकर। पेपर क्लियर करना तो अलग बात है, टॉप रैंकर में आ जाते हो अगर आप 70 क्वेश्चन करते हो। अभी आप रिजल्ट को देखो तो भैया इसकी नॉर्मल जो कट ऑफ यूजुअली रहती है वो 140 तक रहती है। ये एक एक्सेप्शन केस था कि भैया इस लड़की के इतने आ गए थे, अब पता नहीं लड़की है लड़का है जो भी है, तो 154 आ गए थे। बाकी अगर आप देखो तो भैया 140 की रहती है। बाकी पुराने सालों की उठा के देखो 2018 2019 की, तो भी आप देखोगे भैया 138 140 ही इसकी मतलब जो टॉप रैंकर के मार्क्स होते हैं 138 140 ही रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि भैया 130 मार्क्स, ये देखो कितने कम लोगों के 130 के अंदर भी रेंज से स्टार्ट आए, मतलब 12 लोगों की अगर मैं बात करूँ तो 130 के अप्रॉक्स मार्क्स है। और अगर मैं भैया 120 की बात करूँ कि भैया 120 मतलब 60 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपके 120 मार्क्स आते हैं। तो सिर्फ 22 लोग ऐसे हैं। तो भैया अगर आप 60 क्वेश्चन भी मिनिमम कर रहे हो, मिनिमम 60 क्वेश्चन भी कर रहे हो, 70 तो भैया टॉप रैंक की बात हो गई कि भैया मेरे 70 थे, मैं टॉप रैंकर था, मेरी ऑल इंडिया रैंक 8 थी। तो अगर आप भैया इसमें मिनिमम 90 मिनट में 60 क्वेश्चन भी कर लेते हो, 60 क्वेश्चन जो आपके फेवरेबल हैं, तो भी भैया आप यहाँ पे देखो 22 रैंक है यहाँ पे इसकी, ये दिव्यांशी श्रीवास्तवा की यहाँ पे 22 रैंक आपको देखने को मिल रही है। ये भैया एक्चुअल रिजल्ट है, ये आप जाके ऑनलाइन देख सकते हो, ये वहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट अवेलेबल है। तो भैया यहाँ पे आप 22 रैंक देख रहे हो, इसकी कितने मार्क्स है 120 मार्क्स पे, तो इसने कम से कम अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन इसके राइट होंगे, 62 क्वेश्चन इसके कुछ राइट होंगे। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें भैया, अगर आप यहाँ पे टॉप 200 में भी आते हो तो आपको टॉप 200 में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। बस ये होता है कि यार आपको फिर अपना शायद फेवरेबल कॉलेज ना मिले, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी जल्दी बंद हो जाती है, मुंबई के अंदर भी 2-3 अच्छे कॉलेजेस हैं, मेरे को नाम याद नहीं है। अगर आप बोलोगे कि भैया आप टॉप 10 कॉलेजेस बताओ महाराष्ट्र सीईटी के, तो वो वाले टॉप 10 कॉलेजेस की वीडियो में बता दूंगा। जरूर डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि अगर आपको टॉप 10 कॉलेजेस की वीडियो चाहिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं भैया 57th रैंक वाले के 100 कुछ मार्क्स हैं, तो भैया इसने कुछ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, 50 के कुछ इसके बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, तो 90 मिनट में 50 क्वेश्चन। ऐसी भैया आप जब देखोगे ना ये चीज, जब आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही बात है कि जो हम लोग डरते रहते हैं हर समय कि भैया 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे होंगे, तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने ही नहीं है। अगर भैया मैं 90 मिनट में 60 क्वेश्चन भी कर दूं तो मैं टॉप 50 के अंदर आ रहा हूँ, टॉप 50 में आ रहा हूँ। और अगर मैं 70 क्वेश्चन कर गया तो मैं टॉप रैंक करूँ नमित भैया जैसा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ भैया अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आ जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो भैया, चेतना हो गई, एक और भी 2-3 लोग हैं जिनका मेरे को नाम याद आ रहा है, वो महाराष्ट्र से हैं। तो अगर इतने क्वेश्चन वो लोग इजीली कर पाते हैं, इतने क्वेश्चन बना पाते हैं, पेपर का लेवल मुश्किल नहीं है, बस दिमाग को काम रख के इस पेपर को करना है। मैं अगर आपको बताऊं तो भैया मेरा 85 मिनट्स में पेपर खत्म हो गया था। 85 मिनट्स के बाद में भैया कुर्सी पे बैठ के ना ऐसे आसपास के लोगों को देख रहा था कि भैया बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मेरा तो ओवर हो गया, जितना बेस्ट कर सकता था मैंने उतना खत्म कर दिया था। और मेरे को फील आ गई थी जब मैं सेंटर से बाहर निकला था कि भैया ये पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ है और एक बहुत अच्छी रैंक मैं इसमें लेकर आऊंगा, राइट। तो ये चीज हो जाती है। बाकी टेस्ट सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ, टेस्ट सेंटर के लिए बच्चे बोलते हैं तो भैया मेजरली इसके टेस्ट सेंटर जो होते हैं महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में इसके बहुत सारे टेस्ट सेंटर बनते हैं। बाकी भैया दिल्ली में लास्ट टाइम कुछ 4 इसके टेस्ट सेंटर्स थे, दिल्ली में 4 थे। ऐसी जितनी भी मेजर सिटीज हो गए, जैसे भोपाल हो गया बिहार हो गया, पटना हो गया बिहार के अंदर, ऐसी जितनी भी मेजर सिटीज हैं, जितनी भी हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उसमें इसका एक सेंटर आपको देखने को मिलता है। बाकी वो बच्चों की चॉइस पर डिपेंड कर जाता है कि भैया कितने बच्चों ने उस जगह पे अपीयर होने के लिए भरा है। अगर वहाँ पे बच्चे कम होते हैं तो हो सकता है कभी कभी दूसरी सिटी में मूव करना पड़े, पर बहुत रेयर चांसेस होते हैं, मतलब 100 में से 2 बच्चों को ही मूव करना पड़ता है अपनी सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में पेपर देने के लिए। तो आई गेस मैं होप करता हूँ इस वीडियो से मैंने पूरा जस्टिफाई करा होगा आप लोगों को। अब बाकी आपको भैया 60 डेज के अंदर कैसे इसकी तैयारी करनी है, अगर आपको इसकी प्रॉपर एक और वीडियो भी चाहिए कि भैया, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बता दी कि आप गजेंद्र पुरोहित के चैनल रेफर कर सकते हो, बाकी बेस बुक्स कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आपको नहीं मिलते भैया, प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिलते, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए आप BHU, दोबारा से मैं बोलूंगा BHU और निमसेट के सारे पेपर्स कर लो। तो भैया BHU और निमसेट के अगर आप सारे पेपर्स 2 से 3 बार, 4 से 5 बार सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आपको बाकी एग्जाम्स के लिए तो करने ही है, तो अगर इसको आप इतनी बार सॉल्व कर लेते हो तो भैया महाराष्ट्र सीईटी के अंदर आपको टॉप रैंक लाने से कोई भी माइकल लाल नहीं रोक सकता। टॉप रैंक आपकी पक्का आएगी, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगर आप इतने सारे पेपर्स को बार बार सॉल्व कर लेते हो, टॉप रैंक आएगी, मतलब टॉप 50 में आप आ ही जाओगे। तो 90 मिनट में 60 क्वेश्चन याद रखने हैं हमारे को कि 90 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं, 60 से ऊपर जितने हो जाए भैया वो फिर हमारे लिए बोनस है। जितने जितने हम ऊपर क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमारे को भैया वैल्यू मिलेगी, एडवांटेज मिलेगी। बाकी कट ऑफ्स आपके सामने ये सामने पड़ी हुई हैं, आप इसको जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। मुझे बोलोगे तो मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो ये भैया इनकी 28 अक्टूबर को हमारा वाला पेपर हुआ था, उसकी कट ऑफ है। ये भैया मैं था, मेरा रोल नंबर था, ये मेरा नाम और ये मेरे मार्क्स थे। अब अगर आपको कोई भी और डाउट रहता है इस पेपर के रिगार्डिंग किसी भी तरह का, तो भैया आप मुझसे उसमें आके पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। जैसी पेपर की डेट आ रही होगी तो भैया मैं आपको और चीजें करवाऊंगा। और अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आते हैं और आपको पजल्स चाहिए लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि इसमें पजल सेक्शन सबसे ज्यादा मेन होता है, पजल्स इसमें बहुत ज्यादा आती हैं। कोई भी आप प्रीवियस ईयर का मतलब जिसने पेपर दिया था पिछले साल में, आप उससे पूछोगे तो वो यही बोलेगा इसमें पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो अगर आपको लगता है कि भैया पजल्स हमारे को करनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और इस वीडियो पे 500 लाइक्स होंगे तो मैं स्पेशल वीडियो इसके अंदर पजल्स के लिए महाराष्ट्र सीईटी के लिए लेकर आऊंगा।
तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आपकी हर एक डाउट को मैं क्लियर कर पाया हूँ, जस्टिफाई कर पाया हूँ अपनी बातों को। इसी के साथ ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle, but that's how